नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसआर गुरुकुल पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आरआरबी गोरखपुर लेवल 2 का रिजल्ट यहाँ पे आपका जारी हो चुका है और कट ऑफ वही गई है जो हमने आपको बताई थी। बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ गई है। ठीक है, 2 वीडियो आपको प्रोवाइड किए थे जिसमें मैंने आपको एक तो बताया था कि आपके 380 प्लस अगर कैंडिडेट बुलाते हैं डीवी के लिए तो कट ऑफ बताई थी, और एक कट ऑफ बताई थी आपको 350 के आसपास। ठीक है, कि अगर 350 कैंडिडेट बुलाते हैं तो कट ऑफ ये रहेगी। 380 प्लस बुलाते ही आप कट ऑफ देख सकते हैं थोड़ी लो चली गई है, और जो हमने बताई बिल्कुल एग्जैक्ट वही का वही। ठीक है, लेकिन इसके बाद काफ़ी सारे कमेंट आए हैं कि सर सेकंड डीवी में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, थर्ड डीवी में क्या रहेगा, क्या थर्ड डीवी आएगी या नहीं आएगी। तो डिटेल में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि आपका गोरखपुर लेवल 2 से सेकंड डीवी में कट ऑफ कितना कम होगा, थर्ड डीवी में कितना कट ऑफ कम होगा। ठीक है, दोनों ही डीवी की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इतनी मेहनत करते हैं तो आपका सब्सक्राइब करना बनता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे से किसी को डायरेक्ट कांटेक्ट करना हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए एसआर गुरुकुल पॉइंट करके, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ इंस्टाग्राम जो है आप वहाँ भी हमें फॉलो करके वहाँ भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं लक्ष्मण आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, फैक्ट टू फैक्ट मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट बात करूँगा, तो अच्छे से देखना, वीडियो को अच्छे से समझना, उसके बाद ही कमेंट करना। ठीक है, और फालतू के कमेंट बिल्कुल मत किया करो। यहाँ इस चैनल पे यूट्यूब भरा पड़ा है, आप कहीं भी फालतू के कमेंट कीजिए। कम से कम इस चैनल पे फालतू के कमेंट हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लेवल 2 में जो पोस्ट हैं वो आपकी 401 पोस्ट हैं गोरखपुर से। ठीक है, 401 वैकेंसी हैं। अभी डीवी के लिए कॉल आया है 393 को, तो मतलब सिर्फ 8 वैकेंसी अभी वैकेंट हैं अकॉर्डिंग टू वैकेंसी वगैरह, है ना। तो 8 वैकेंसी यहाँ पर अभी वैकेंट है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब समझो। अभी कुछ कैंडिडेट ने जो है कॉमन कैंडिडेट की लिस्ट देखी है वहाँ पे, कि ऐसे कैंडिडेट जिनका लेवल 5 में भी नाम है, 3 में भी नाम है और 2 में भी नाम है, या फिर लेवल 5 में और 2 में नाम है, या 3 और 2 में नाम है। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट की एक लिस्ट बनाई गई है। 2-4 कैंडिडेट ने मेहनत करके ये लिस्ट बनाई है, और मेरे को फॉरवर्ड भी की थी कल ही, तो हमने वहीं पे देखी थी। और हमने फिर हमारी टीम ने मिलकर भी सारी चीज़ें देखी हैं, तो वहीं पे हमने देखा कि 27 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि लेवल 5 में और 2 में कॉमन है, या फिर लेवल 3 में और 2 में कॉमन है। ठीक है, अब वो कॉमन है क्यों? क्योंकि ये भी कमेंट आते हैं कि सर ये कॉमन क्यों है। उसका रीज़न ये होता है कि अगर आप लेवल 5 में, जैसे मान लो लेवल 5 में आपका डीवी था और आप एब्सेंट हो गए, और वहीं पे लेवल 2 में भी आप पास हुए हो, यानी कि कट ऑफ को पार किए हो, तो आपको लेवल 2 में आपका डीवी कॉल आएगा। ठीक है, समझ गए। यानी कि लेवल 5 में आपको डीवी आया था, कॉल आया था, लेकिन आप जो है नहीं जा पाए। आप मतलब किसी भी कंडीशन से नहीं जा पाए, लेकिन लेवल 2 की कट ऑफ को भी आप पार करते हैं तो आपको यहाँ भी डीवी कॉल आएगा। ठीक है, ऐसे ही लेवल 3 में हुआ होगा। तो ऐसे कैंडिडेट कितने हैं? ऐसे हैं 27 कैंडिडेट। समझ आ गई। तो अब जो बंदा लेवल 5 की जॉब को छोड़ रहा है या लेवल 3 की जॉब को छोड़ रहा है, तो वो लेवल 2 की जॉब क्यों ही करेगा? लेकिन अपन एक्सेप्शन मान लेते हैं, अपवाद मान लेते हैं। तो अपन अपवाद मान लो कि 3 से 4 तो ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि ऐसा हो सकता है कि मान लो लेवल 2 में जाए डीवी के लिए। ठीक है, तो कम से कम 27 में से आप मान के चलिए, मेरे अकॉर्डिंग ये 25 तो एब्सेंट होंगे ही होंगे दोबारा, डेफिनेट है, इनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अलावा जो आपको है 393 आपकी वैकेंसी है। ठीक है, 8 आपको अलग से वो देखने हैं जो कि वैकेंट थे। अभी मैंने कहा था कि 393 ही बुलाए हैं, 401 वैकेंसी थी। ठीक है, इतनों का डीवी कॉल आया है, तो इसमें से इनके अलावा जो एब्सेंट होंगे वो कम से कम आपके होंगे 30, कम से कम, ये भी कंफर्म मान लीजिए आप। ठीक है, टोटल जब आप ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद में हमारी तरफ से मिनिमम जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि कम से कम जो है 60 कैंडिडेट की आपकी सेकंड डीवी आएगी, ये कंफर्म है। ठीक है, 60 कैंडिडेट की आपकी सेकंड डीवी आएगी, ये आप कंफर्म मान लीजिएगा। अब 60 कैंडिडेट की आपकी सेकंड डीवी आएगी, ठीक है, तो कितनी कट ऑफ आपकी कम हो सकती है सेकंड डीवी में? तो
तो देखो जनरल का मैं बता रहा हूँ आपको सेकंड डीवी में 0.6 तक आपकी टाइपिंग, देखो मैं टाइपिंग पोस्ट की बात कर रहा हूँ है ना, जनरल में आपकी 0.6 तक टाइपिंग के अंदर डेफिनेट कम हो ही जाएगी, ठीक है। 0.6 जिसके भी कम है उसकी जनरल में आराम से सेकंड डीवी में नाम आ जाएगा, निश्चिंत रहें, ठीक है। ओबीसी की मैं बात करता हूँ तो 0.6, ओबीसी का भी 0.6, जनरल का हो सकता है कि 1 नंबर तक भी कम हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, और ओबीसी का भी 1 नंबर तक कम हो सकता है, बाकी 1 से ज़्यादा कम यहाँ पे नहीं होगा अगर 60 की डीवी आती है तो, ठीक है। अब वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि अगर और ज़्यादा यहाँ पे जो है डीवी में एब्सेंट हो जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। लेकिन जनरल का आपका 0.6 तो आराम से कम होगा, 1 नंबर तक भी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। वहीं पे ओबीसी का भी 0.6 आराम से कम होगा और 1 नंबर तक वहाँ भी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, ठीक है। जनरल ओबीसी खेल समझ आ गया, ये मैं सेकंड डीवी का बता रहा हूँ। थर्ड डीवी की अभी बाद में बात करेंगे। इसके बाद में समझो आपका ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस भी आपका डेफिनेट है कि 0.6 तो आपका डेफिनेट कम होगा, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, 0.6 आपका ईडब्ल्यूएस में आराम से कम हो जाएगा। यही 1 नंबर तक भी जाने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी कि 0.6 के साथ साथ 1 नंबर तक भी कम हो जाए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कम होगा, ठीक है। बाकी अगर वही किस्मत की बात होती है कि थोड़ा सा अगर ऐसा होता तो 1.33 भी हो सकता है, बाकी इससे ज़्यादा तो आप बिल्कुल भी कम मत मानिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस हो गया है। एससी की अगर अपन बात करते हैं, एससी की बात करते हैं तो एससी आराम से 1 नंबर कम होगा, डेफिनेट है, 1 नंबर तक आराम से कम होगा। एसटी का भी 1 नंबर तक आपका आराम से कम होगा, ठीक है। जनरल बता दिया, ओबीसी बता दिया, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी, ओके। अब बात करते हैं, ये आपकी हो गई है सेकंड डीवी का, ठीक है, सेकंड डीवी का हो गया है। थर्ड डीवी का मैं आपको बताऊं तो थर्ड डीवी में आप मान लीजिए जितना सेकंड डीवी में कम होगा उससे 0.33 और कम मान सकते हो सभी कैटेगरीज में, ठीक है। ओबीसी का भी आप इतना ही मानिए और जनरल वगैरह सबका आप इतना मान सकते हैं, यानी कि जितना सेकंड डीवी में कम होगा उससे 0.33 आप जो है वो थर्ड डीवी में और कम मान लीजिए, ओके। बाकी सारी चीज़ें थोड़ी सी डिपेंड इस पर भी करेंगी कि और कितने बच्चे एब्सेंट होते हैं, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड आपके करेगी। आई होप आपको आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। सेकंड डीवी भी आएगी, थर्ड डीवी भी आएगी, ये चीज़ भी आपका डाउट हर बार रहता है कि सर सेकंड डीवी के बाद थर्ड डीवी आएगी कि नहीं आएगी, तो बिल्कुल आएगी, ओके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी क्वेरी लेती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ मैसेज आप छोड़ सकते हैं। बाकी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।